नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश आप सबके सामने आज मेरा पर्सनल व्यू शेयर करने वाला हूं इस एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, अभी आपने थंबनेल पे देखा होगा कि निफ्टी जल्दी ही 22,000 का लेवल देख सकती है। तो ये 22,000 का जो लेवल है, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या इसके पीछे वजह है और ये कब तक हमें 22,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर आपने कोई बीटीएसटी किया है मंदी में या तेजी में, तो उसके ऊपर भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी कि बुधवार को मार्केट में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किस किस जगह पे हमें सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कर देना। और एक प्यारे से कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, पूरे पल के बिछा के मैं इंतजार करूंगा। जरूर आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, हमारी जो निफ्टी है आज बड़ी प्यारी गिरावट दर्शाई इसने। आज एक्सपायरी थी, लेकिन एक्सपायरी के दिन भी अच्छी गिरावट दर्शाई। थोड़ी सी इसने क्या एंगल चेंज कर दिया। अगर ये सीधी सीधी गिर जाती ना इस तरह से तो और भी अच्छी लगती, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही प्यारे ट्रेड बने। आज मंदी की ट्रेड बहुत अच्छे बने। हालांकि बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ कि जब गैप डाउन खुली थी, ये न्यूट्रल कैंडल बन गई, वो न्यूट्रल कैंडल बन गई, ओवर एनालिसिस कर करके जहां तक मुझे लगता है इसमें तेजी भी की होगी। बट आज तेजी के कोई ट्रेड नहीं बने। आज जो भी बने मंदी ही मंदी में बने। ठीक है, आज अच्छी मंदी हुई है बाजार में। इवन मैं अगर जीरो हीरो की बात करूं तो जीरो हीरो तो आप यूं मान के चलिए कि अल्टीमेट जीरो हीरो बना था। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया था। आप अगर चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इस टेलीग्राम पर भी मैं नॉर्मली आपको लाइव मार्केट के दौरान थोड़े थोड़े लेवल्स और एजुकेशन देता रहता हूं। याद रखिए, केवल एजुकेशन देता हूं मैं। ये 23,550, फिर नया सपोर्ट, ये फिर अगला, ये आप जाके देख सकते हैं। एकदम परफेक्ट जो लेवल्स मैंने बताए हैं, जो एजुकेशन मैंने दी है, मार्केट ने लगभग वैसे ही काम किया है। देखो, 100% सही तो कोई भी नहीं हो सकता इस बाजार में। 100% जब सही हो जाएंगे ना तो भगवान बन जाएंगे हम। तो 100% कभी सही नहीं होती है। एजुकेशन है, केवल एजुकेशन की दृष्टि से ही वीडियो को देखें। और यहाँ पे मैं जो भी लेवल्स बताने वाला हूँ वो सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन के आधार पर है। मैं बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। किसी तरह की आपको मैं कॉल टिप या इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो वीडियो को जब भी देखें केवल शिक्षा की दृष्टि से ही देखें। तो दोस्तों, 22,000 का लेवल हमें कैसे मिलेगा? देखिए, मेरे पास में 2-3 कारण है। पिछले में कुछ दिनों से आपको लगातार हर वीडियो में समझाता हुआ आ रहा था कि निफ्टी जो है यहाँ पे घूम रही है, एलिप्स बना रही है। मैंने कई तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगी ना, या तो अप साइड में करे या डाउन साइड में करे, जिस साइड भी ब्रेक करेगी एक तेजी के साथ में मोमेंटम मिलेगी। और आज देखो इसने क्या किया, इस एलिप्स को, या फिर यूं कह सकते हैं कि इस लेवल का जो नेक था, इस नेक को इसने ब्रेक किया और तेजी के साथ में मार्केट नीचे की तरफ आया। यहां पे एक तो कारण ये, दूसरा कारण आप देखेंगे तो यहां पे हमें एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और एम पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो बॉटम जो हमारे पास में आती है वो आती है इसकी 22,000। तो 2 कारण ये हमारे सामने आ गए। तीसरे कारण की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक इंडिकेटर है जिसका नाम है MACD। ठीक है, MACD के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन MACD इंडिकेटर का लिंक आपको जो वीडियो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं टेलीग्राम के ऊपर भी देखो एजुकेशनल दृष्टि से कुछ लेवल्स यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पुराने लेवल्स अब देखेंगे ना आपको, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस वाले, ये देखो ये रहा, यहाँ पे आप ये सैटरडे को मिलेगा आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो बदल दे आपकी जिंदगी, MACD का सही प्रयोग। ये वाला इंडिकेटर आप जरूर देख लें, यूट्यूब पे इसका वीडियो है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर मुझे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पे नेकलाइन बन गई इसकी, यहाँ पे ये कट भी मार गया और एक कैंडल हिस्टोग्राम में बढ़ भी गई है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि अब मार्केट में मंदी आने वाली है। दूसरा, जो यूएस के और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा था, कहीं ना कहीं ये लोग रोज शांति समझौता करते थे और ऐसे देश में बैठ के शांति समझौता कर देते जो खुद बहुत अशांत है। ठीक है, आप इसको पाकिस्तान भी कह सकते हो, जिहादिस्तान भी कह सकते हो, आप इसको कटोरा गैंग भी कह सकते हो, आप इसको नल्ला पाकिस्तान भी कह सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अब देखो मार्केट नेकलाइन आज ब्रेक कर चुका है और अब धीरे धीरे
मंदी के दौर में जाना शुरू कर रहा है। तो क्या लगता है निफ्टी में कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं? देखिए आज की जो क्लोजिंग है वो है 23,379, 80 मान के चल सकते हो। अगर इसको गैप डाउन ओपन होना होगा तो ये कहां तक ओपन हो सकता है? सबसे पहली कहानी यही बन के आती है कि अगर मान के चलो ये गैप डाउन ओपन होता है तो कहां तक होगा। देखो आजकल जो गैप डाउन हो रहा है ना, आजकल वो गैप डाउन हो रहा है मात्र 100 पॉइंट या 125 पॉइंट या 150 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल एक भारी गैप डाउन ओपन हो सकता है। कितना? देखो दो न्यूज हैं। पहली न्यूज तो नॉर्मल मार्केट में बस केवल बियरिश सेंटिमेंट रहा, तो ये ओपन हो सकता है 23,155 के आसपास। लेकिन आज रात को 8 बजे अगर मोदी जी टीवी पे आ जाएं लाइव और मोदी जी कह दें कि बहनों और भाइयों आज रात 8 बजे से पेट्रोल डीजल के भाव 15 रुपए बढ़ाए जाते हैं, तो ये सीधा फिर खुलेगा 23,000 पर। और ये न्यूज अभी केवल चल रही है, क्या पता सच भी हो सकती है। अभी तक तो सच नहीं है, बट क्या पता सच भी हो सकती है। आज रात को पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ भी सकते हैं। ये केवल अंदेशा है, मतलब 100% सटीक नहीं है। तो फिर ये हमें देखने को मिलेगा 23,000 पे। तो दोनों न्यूज मैंने आपको बता दी है। अब सुनो, पहली न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूं जिसका मुझे केवल अंदेशा है, अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो मार्केट में जो काम होगा वो होगा फिर 23,155 के बेस पे, 23,155 के बेस पे। ये मेरे लिए बेस पॉइंट होगा 23,155। और देखिए 23,155 पे ओपन होने के बाद में मार्केट अगर गैप फिल करना चाहेगा तो ऊपर की तरफ भागेगा ये, और 23,350 ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। 23,350 तक ऊपर की तरफ यहां से उठ के जाना चाहेगा। ओपनिंग पॉइंट बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे ओपन हो जाएगा, इसके आसपास ओपन हो सकता है भाई। 23,155 की जगह 150, 160, 170 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो पहला ऊपर की तरफ भाग के जाएगा तो 23,350 रहेगा। 23,350 से मान के चलो रिजेक्शन फेस किया और नीचे की तरफ आया तो वापस सपोर्ट 23,155। इन केस कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि मार्केट 23,155 को ही ब्रेक कर दे, मान के चलो जैसे तैसे ओपन होके 23,155 को ब्रेक कर दें, तो फिर हमारे लिए नया लेवल कौन सा हो जाएगा? तो देखो नया लेवल आएगा हमारे पास में 22,987 का। आप नोट करते चलें, 22,987 का। यहां तक डाउन साइड में मार्केट आ सकता है। फिर 987 के बाद में देखो फिर सीधा सीधा अगर मैं देखूं तो 22,800 के आसपास का मुझे टारगेट देखने को मिल सकता है, 22,800। अब बात यह है कि ये अगर मान के चलो सीधा ही 23,000 के ऊपर ही ओपन हो गया तो 300 350 पॉइंट ही गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर देखो फिर तो हमारे लिए नीचे के लेवल और भी ज्यादा दूर ओपन होते हैं, वो आ जाते हैं 22,559। ठीक है, 22,559। तो ये मंदी की तरफ मेरा जो इशारा है उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि मुझे मंदी कहां तक लगती है। अगेन दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, देखो पूरा वीडियो केवल शिक्षा की दृष्टि से है, मैं किसी भी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूं। मेरी बातों से अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखना है शिक्षा की दृष्टि से। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छा और ज्यादा अच्छा लगे तो हाइप कर दीजिएगा, और प्यारे से कमेंट का तो मैं इंतजार करता ही रहता हूं। एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करेंगे कि आपको क्या लगता है कल मार्केट में क्या संभावनाएं हैं, किधर जा सकता है, क्या मैं सही बता रहा हूं, क्या मैं गलत बता रहा हूं। जो भी आपका ओपिनियन हो वो आप ओपिनियन मुझे दे सकते हैं। ठीक है जी, आने वाले दिनों में ये है कि ये थोड़ा ये 22,000 का जो लेवल है, पिछले दिनों तो शायद 22,200 से भाग गया था, लेकिन इस बार हो सकता है शायद ये 22,000 भी पकड़ ले, क्योंकि मार्केट में खबरें जितनी भी चल रही है ना वो ठीक नहीं चल रही है। जितनी भी हवाएं चल रही हैं वो हवाएं सही नहीं चल रही है अभी। ठीक है, तो अब मार्केट में मान के चलो इनकेस तेजी वेजी आ जाए तो क्या करें, वैसे कम उम्मीद है, लेकिन हम दोनों तरफ रहेंगे, क्योंकि हम क्या है, हम है न्यूट्रल ट्रेडर। हम ऐसे ट्रेडर हैं जिसको जिस साइड मौका मिलेगा उसी साइड चौका लगाने की कोशिश करेगा। हम ऐसे नहीं है कि चलो जी हम सिर्फ नीचे ही चल के बैठेंगे, हम ऐसे नहीं है कि चलो जी हमें तेजी ही करनी है, नहीं। मार्केट जिस साइड मौका देगा उस साइड काम करेंगे। तो मान के चलो कल जैसे न तैसे कैसे कैसे करके अगर 23,400 के लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है, ठीक है, इस लेवल के अगर ऊपर चलना चालू कर देता है तो फर्स्ट टारगेट मुझे
23,500 को देखने को मिल जाएगा, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर ये निकला तो फिर ये जो कैंडल्स है ना, ये देखने को मुझे मिल जाएगी, जो कि आ जाता है 23,650। लास्ट मैं शायद इससे ऊपर तो मुश्किल ही जाऊं, जो आ जाता है 23,700। इसके ऊपर तो मन नहीं है मार्केट का फिलहाल जाने का। चला जाए तो एक अलग कहानी है, बट जाने की उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है। आज की मैं अगर आपको कहानी बताऊं, जब हम लाइव में थे तो लाइव के दौरान क्या हुआ, हम अच्छा काम कर रहे थे, परफेक्ट काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग, अब देखो सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं। मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। मैं, लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं, जैसे आप भी इस वीडियो में देंगे, कमेंट करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, तो नॉर्मल बात है। आपको कभी भी किसी किसी भी इंसान के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इवन मेरे से भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको वही करना है जो आपको सही लगे, ठीक है। कमेंट में किसी ने ओपिनियन दिया कि मैं जा रहा हूँ कहीं पे, कुछ जेसीबी का पता नहीं क्या कमेंट था उनका, और उसको देख के एक हमारे फैमिली मेंबर है मुकेश स्वामी कुछ करके हैं, उन्होंने पता नहीं कौन सा क्या किया क्या नहीं किया और लंका लग गई। तो प्लीज़ मैं आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी यहाँ पे कमेंट्स करते हैं, अपने अपने ओपिनियन देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए बोल रहे हो, नहीं। वो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं और अपने अपनी केवल एजुकेशन के बारे में वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई खरीद बेच नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, आप हमेशा वही डिसीजन लें जो आपको सही लगे, क्योंकि अगर आप अपने डिसीजन पे ही नहीं टिक पाए तो जिंदगी में करोगे ही क्या। आपने डिसीजन लिया है, आपको कुछ लेवल नजर आया, मान के चलो कि मुझे ऐसा लगता है कि 23,500 से मार्केट नीचे जाएगा, मतलब मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। आपको लग रहा है कि 23,500 से नीचे मार्केट जाएगा तो फिर नीचे के लिए लेवल्स मेरे लिए ओपन होंगे, ये आपको लग रहा है और आपका ये डिसीजन है। लेकिन कोई बंदा आपको इन्फ्लुएंस कर देता है कि नहीं जी 23,500 नहीं आएगा, ये तो 23,499 से वापस घूम जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए, कंफ्यूज हो गए। आपने अपने ही निर्णय के ऊपर भरोसा नहीं किया। तो जो इंसान अपने ही ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है, वो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो भरोसा करना सीखो, ठीक है। भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट में, और वो भरोसे के साथ में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, ये भी यूज करना होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपने भरोसा कर लिया और फिर भाई चलो चलो, नहीं ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ये बिजनेस नहीं है, मतलब ये बिजनेस है, ये कोई सट्टेबाजी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको है ना सट्टेबाजी समझते हैं, ये सट्टा नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस है। प्रॉपर रह के काम करना चाहते हैं तो ही मार्केट में रहिए, वरना सेबी ये कहती है कि 10 में से 9 लोग इसमें लॉस करते हैं। और वो लॉस किस में करते हैं, एफएनओ में करते हैं। इक्विटी में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, रिस्क तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना एफएनओ में होता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा कोर्स लगभग शायद मुझे लगता है 20-30 लोगों ने लिया होगा। उनमें से कुछ लोग जो है मेरी 1% वाली स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो कुछ भी नहीं है, बस माइंड सेट है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत भयंकर कोई चीज़ है, कुछ है, माइंड सेट है बस। जो जिसका माइंड सेट परफेक्ट है वो परफेक्ट काम करते हैं, जिनका माइंड सेट खराब हो जाता है, और ख़राब कब होता है, जब हमें घाटा लग जाता है, फिर हम ओवर ट्रेड करते हैं, अनसेंट ट्रेड करते हैं, उसमें फिर नुकसान होता है। तो आपको कभी भी इस तरह से नहीं करना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जो करना है अपनी दृष्टि से करना है, अपने दृष्टिकोण से करना है, ठीक है। कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। याद रखिएगा, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, वीडियो कोई भी जो होता है वो बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, केवल एजुकेशन के लिए होता है। तो बहुत हो गई बातें, निफ्टी की बातें ख़त्म। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और आप देख सकते हैं यहाँ पे, हैंसंग तो थोड़ा बंद हो गया नेगेटिव में। अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी फिलहाल नेगेटिव है, तो कल चांस यही है कि मार्केट मंदी में ही खुलेगा। और और देखें तो हमारे पास में क्रूड ऑयल ये रहा। देखिए क्रूड ऑयल तेजी कर रहा है तो फिर मार्केट में मंदी आ सकती है। निफ्टी, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो मंदी कर रही है, ठीक है। एक चीज़ और जो है वो ये है कि आज शायद हो सकता है पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ जाएं भारत में भी। मतलब ऐसा श्योर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाव बढ़ जाएं, 10 या 15 रुपए के आसपास भाव बढ़ सकते हैं।
तो अगर ये भाव बढ़ते हैं तो हमारा मार्केट सीधा ही 23,000 के आसपास ओपन होने की कोशिश करेगा। बाकी आप देख लेना भाई, अब ये तो डिपेंड करता है भविष्य के गर्त में भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने BTST मंदी की तरफ किया है वो मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो सेफ है, उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने तेज़ी में BTST की है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रिस्क में है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन रिस्क में तो है, ठीक है। 53,555 पे हमारी निफ्टी बैंक क्लोज देती है हमें। मुझे ऐसा लगता है कि ये 53,000 के आसपास ही ओपन होगी, साइकोलॉजिकल लेवल है 53,000 के आसपास ओपन होती है। तो देखो निफ्टी बैंक में आपको ज़्यादा लेवल्स या ज़्यादा कुछ मार्क करने की ज़रूरत होती नहीं है। निफ्टी बैंक में ये गैप है, गैप फिल होगा तो गैप कहाँ तक फिल होगा, पहला लेवल तो आप इसमें सीधा सीधा मार्क कर दें, यहाँ से ये जो गैप आ रहा ना यहाँ तक 52,765 तक, ठीक है, 52,765 तक। अच्छा दूसरा लेवल फिर कुछ नहीं है, देखो सीधा इसमें 52,500 और फिर 52,000, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ये क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है थोड़ा इसमें दूर होता है तो ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। अच्छा मान के चलो गैप फिल करके ऊपर जाना चाहें या कल कुछ ऐसा कारनामा कर दे मार्केट कि थोड़ी तेजी वेजी करने लग जाए, तो देखो मैं बहुत अच्छी तेजी तभी करूंगा जब ये मार्केट लगभग 54,000 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा। इससे पहले तो तेजी करने में मज़ा नहीं आएगा। 54,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद में फिर अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं, फिर हमें 54,500 भी देखने को मिल सकता है और 55,000 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक मंदी है तब तक मंदी है, तेजी नहीं करनी है। इवन आज मैं आपको मिड कैप भी दिखाने वाला हूँ कि मिड कैप में क्या हो सकता है, उसके बाद में सेंसेक्स पे बात करेंगे। दोस्तों अगर मिड कैप की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई जाके आई है मिड कैप, जब सब गिर रहे हैं तब ये तेजी कर रही थी और अपने लाइफ टाइम हाई से इसने गिरना शुरू किया है। अब इसका जो मेजर सपोर्ट है वो मुझे देखने को मिल रहा है 13,675-70 के आसपास में, ठीक है। तो कल मान के चलो ये भी क्लोजिंग जो है इसकी 13,972 है, लेकिन इसकी ओपनिंग हो सकता है 13,800 के पास में हो जाए। मैं सिर्फ अज्यूम करके चल रहा हूँ 13,800 पे ओपनिंग होती है तो जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 13,600, सेकंड टारगेट इसमें 13,500 और फिर 13,297। ये 3 टारगेट मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं मिड कैप में अगर कोई करते हो तो। बात अगर सेंसेक्स की करें दोस्तों कि देखो सेंसेक्स में क्या क्या लेवल हमारे लिए बनते नजर आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ये कल के मेरे लेवल थे और देखो कितना परफेक्ट चले हैं। इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आज सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है 74,560 के आसपास है। सेंसेक्स ने तो अपने गैप ऐप फिल कर दिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो गैप ऐप सब फिल कर दिए सेंसेक्स ने। तो अब सेंसेक्स क्या कर सकता है, देखो सेंसेक्स की ओपनिंग जो है वो अभी ये 74,560 पे क्लोजिंग है, लेकिन ओपनिंग मुझे इसकी 74,000 के आसपास नजर आ रही है अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। अगर यहाँ से ओपनिंग देने के बाद में मार्केट नीचे चलता है तो सबसे पहले ये जो लाइन है ये इसके लिए बॉटम का काम करेगी और वैसे तो ये बहुत नीचे आ जाती है लेकिन आप इसमें 500 पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है। 500 कैसे 74 सॉरी अभी चाहता हूँ इसमें 73,500 एंड देन इसके बाद में 72,000, ठीक है। भाई जब मार्केट सेलिंग में आता है ना तो बहुत तेज़ी से आता है और अगर मार्केट ये ऊपर चलना चालू कर दें तो ऊपर के लिए तो मैं जब तक ये 75,000 को क्रॉस नहीं करेगा ना तब तक मैं तेज़ी नहीं करने वाला इसमें, ठीक है। मैं तब तक ये जितना ऊपर मिलेगा उतना ही को ही सेल करने की सोचूंगा, जितना ऊपर मिलेगा उतने से सेल करने की सोचूंगा। अगर ये 75,000 को क्रॉस कर लेता है तो फिर 75,500 और सीधा सीधा 76,000 के लिए मैं इसमें काम करना पसंद करूंगा। लेकिन पहले ये 75,000 को तो क्रॉस करे, मुझे तो इसमें लेवल जो लग रहे हैं वो डाउन साइड के ही ज़्यादा लग रहे हैं। सो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा व्यू था निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको आप ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक मैंने कमेंट में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी पिन किया हुआ है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।